नमस्कार। अमिताभ बच्चन ने कहा था ना कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। हमें गुजरात सरकार ने यह नहीं बताया था कि उसके साथ कुछ शर्तें भी लागू हैं। जी हां, गुजरात का सोमनाथ मंदिर विवादों में घिरा है क्योंकि मंदिर प्रशासन ने अचानक पिछले 3 दिन से मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। ट्रस्ट की पाबंदी के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। सोमनाथ मंदिर का हजारों साल का इतिहास है, टूटने से लेकर बनने तक की कहानी आइए देखते हैं। देश के कोने कोने पर विराजमान 12 ज्योतिर्लिंग देश की एकता के प्रतीक हैं और इनमें से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग यहां सोमनाथ मंदिर में। शिव जी के इस मंदिर को विदेशी हमलावरों ने तोड़कर हमारे स्वाभिमान और हमारी संस्कृति को तोड़ने की कोशिश की, पर वो हमारी आस्था को नहीं तोड़ पाए। यहां से कुछ ही दूर पे 3 नदियों का संगम है, गीता मंदिर और भलका तीर्थ है। क्या ये शिव और कृष्ण के अनोखे मिलन का चमत्कार है या फिर प्रकृति का जादू? सोमनाथ का ये मंदिर, यहां खुशबू है भक्ति की, युगों से कभी न दबने वाली श्रद्धा की। खुशबू है गुजरात की। आपने माथा टेका सोमनाथ में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। इस विज्ञापन में अमिताभ बच्चन सोमनाथ मंदिर आने के लिए क्या किसी धर्म विशेष के लोगों से अपील कर रहे हैं? नहीं। एक बार फिर इस विज्ञापन को देखिए। यहां से कुछ ही दूर पे 3 नदियों का संगम है, गीता मंदिर और भलका तीर्थ है। क्या ये शिव और कृष्ण के अनोखे मिलन का चमत्कार है या फिर प्रकृति का जादू? सोमनाथ का ये मंदिर, यहां खुशबू है भक्ति की, युगों से कभी न दबने वाली श्रद्धा की। खुशबू है गुजरात की। आपने माथा टेका सोमनाथ में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। गुजरात सरकार के इस विज्ञापन में सदी के महानायक कहीं से ये कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं कि किसी खास समुदाय के लोग ही यहां पधारे। खुशबू है गुजरात की। आपने माथा टेका सोमनाथ में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। अब देखिए सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट का ये नोटिस। नोटिस बोर्ड पर लिखा है कि गैर हिंदुओं को ट्रस्ट के जनरल मैनेजर से इजाजत लेने के बाद ही प्रवेश करने की इजाजत मिल सकती है। ये इजाजत भी केवल दर्शन के लिए ही दी जा सकती है। नोटिस बोर्ड में जो लिखा है उसके मुताबिक गैर हिंदू इस मंदिर में नहीं जा सकते हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के इस फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है। इसको ध्यान में रखते हुए हिंदू तीर्थधाम में कोई भी बिन हिंदू अगर दर्शन करना चाहे, श्रद्धा से दर्शन करना चाहे, तो उसके लिए ये परमिशन ट्रस्ट की जरूरी है। और भी कई ऐसे बड़े जो हिंदू तीर्थधाम है जिसमें ये व्यवस्था पहले से है। ये लास्ट 3 दिन से ही हमने सूचना लगाई हुई है और जो भी बिन हिंदू आएगा वो परमिशन लेके दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश कर सकता है। जो सोमनाथ ट्रस्ट ने फैसला लिया है उसके ऊपर हिंदू धर्म के जो विशेषज्ञ हैं या हिंदू धर्म के जो आस्था रखते हैं उनको बहुत ही गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। मैं इसका विरोध करता हूं, बिल्कुल गलत है। देखिए, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, इमाम बाड़ा हो, चर्च हो, आदमी यहाँ मन की शांति के लिए जाता है। जिसको जहाँ शांति मिलती है वो वहाँ जाता है। इस तरीके से रोक लगाना ये बिल्कुल गलत है। वो हिंदुओं का धर्मस्थल है। हिंदुओं का धर्मस्थल अगर हिंदू मात्र के लिए है और शेष धर्मावलंबियों के लिए मंदिर आस्था का केंद्र होता है, तो अन्य लोगों को परमिशन लेकर के जाने की अनुमति देने की बात की जा रही है, तो कौन बुरी बात है? कुछ भी बुरा नहीं है। प्रबंधन सूत्रों के मुताबिक इस तरह का बोर्ड लगाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि सोमनाथ मंदिर कैंपस के अंदर कई बार गैर हिंदू दर्शन के लिए नहीं बल्कि सैर सपाटे के लिए आया करते थे और जिसकी वजह से कई बार दर्शनार्थियों के साथ बोलचाल हो जाया करती थी। प्रबंधन की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी हिंदू मंदिर के बाहर इस तरह का बोर्ड लगाया गया हो। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर के बाहर तो ऐसा शिलापट्ट ही है जिस पर यह लिखा गया है कि मंदिर के अंदर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है।
इसी तरह की मनाही पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के लिए भी है। सोमनाथ ट्रस्ट प्रबंधन का दावा है कि उसने गैर हिंदुओं के प्रवेश के लिए मनाही नहीं की है, बल्कि इजाजत लेने की बात कही है, वो भी इसलिए ताकि इस पवित्र मंदिर के अंदर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए गैर हिंदुओं को घुमाया जा सके। कि हमारे जो मंदिर है वो अजायब घर नहीं है, उपासना स्थल है। तो जो उन पर विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उन्हीं को वहां जाना चाहिए। गुजरात के सौराष्ट्र के समुद्र के तट पर बने सोमनाथ मंदिर का इतिहास बेहद पुराना है। सोमनाथ मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है, उसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका जिक्र ऋग्वेद में भी है। इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। आजादी के पहले सोमनाथ जूनागढ़ की नवाबी रियासत का हिस्सा था और ऐतिहासिक मंदिर महज खंडहर भर था, क्योंकि इससे पहले दर्जन भर से भी अधिक हमले इस मंदिर पर मुस्लिम आक्रांताओं ने किया था, जिसमें मोहम्मद गजनी भी एक था। इसी मंदिर को नष्ट करने की वजह से उसका एक उपनाम बुत शिकन भी पड़ा। 1947 में देश आजाद हुआ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समुद्र में खड़े होकर सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुरोध पर बिना सरकारी पैसे से इसके पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। 13 नवंबर 1947 ये वो दिन था जब सरदार पटेल सोमनाथ पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने सोमनाथ के ऐतिहासिक मंदिर की दुर्दशा और खंडहर जैसी हालत देखते हुए ये संकल्प लिया था कि इस मंदिर को फिर से बनाया जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी घोषणा की कि भारत सरकार इस मंदिर को बनाएगी। बाद में सरदार पटेल दिल्ली आए। नेहरू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। ये तय किया गया कि भारत सरकार अपने खर्चे पर इस मंदिर का निर्माण कराएगी। लेकिन जब महात्मा गांधी को यह जानकारी दी गई तो उन्होंने ये कहा कि मंदिर का निर्माण सरकारी खर्चे पर नहीं होना चाहिए। ऐसे में सोमनाथ ट्रस्ट की नींव डाली गई और फिर इस ट्रस्ट के बैनर तले लोगों से पैसे इकट्ठा किए गए और फिर उससे शुरू हुआ मंदिर के निर्माण का कार्य। नवानगर के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह ने 8 मई 1950 को मंदिर की आधारशिला रखी और 11 मई 1951 को मंदिर की फिर से प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस मौके पर प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शामिल होने को लेकर विवाद भी हुआ। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आना कबूल किया। हालांकि मुंशी और राजेंद्र प्रसाद दोनों को यह पता था कि नेहरू इसके पक्ष में नहीं है। जैसे ही नेहरू को इस बात का पता चला, उन्होंने राजेंद्र बाबू को इसके लिए मना किया कि वह प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शरीक न हो। लेकिन राजेंद्र बाबू ने नेहरू का अनुरोध मानने से मना कर दिया। 11 मई 1951 को राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ पहुंचे और मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हालांकि नेहरू इतने नाराज हुए कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम की आधिकारिक प्रेस रिलीज तक जारी नहीं हुई। उन्होंने तत्कालीन सूचना मंत्री को यह निर्देश दिया कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति का जो भाषण है उसकी कोई सरकारी विज्ञप्ति न जारी की जाए। ये मंदिर देश भर के हिंदू श्रद्धालुओं के लिए अहम जगह मानी जाती है। विवाद एक तरफ, लेकिन सोमनाथ के मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की भावना लगातार बढ़ी है, गहरी होती गई है। यही कारण है कि देश और विदेश से लाखों की तादाद में यहाँ हर साल लोग सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। और सोमनाथ का मंदिर, जिसके पुनर्निर्माण का काम 1947 में शुरू हुआ था, आज देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो आप देख रहे थे हमारा खास शो अमिताभ ने बुलाया मंदिर ने रुलाया।